स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। आज के टाइम में जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं इंडस्ट्री में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था, तो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ जैसे हमारा काम आसान होता है, उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और ये बहुत बड़ा थ्रेड है कि जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इतना सेंसिटिव मैटर है, इजराइल बिहाइंड द ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ अटैक। अभी आपने देखे होंगे और इससे पहले भी कई सारे न्यूज ऐसे सुना होगा आप लोगों ने कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल क्या करता है, उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वहाँ पे साइबर अटैक करके बम विस्फोट कर देते हैं, उनके सिस्टम को डंप बना देते हैं, उनके साइंटिस्ट को मार देते हैं। आप कहोगे साइबर अटैक से साइंटिस्ट कैसे मर जाते हैं? बेसिकली वो कुछ ऐसा करते हैं कि जो वहाँ का स्ट्रक्चर होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, तो बिल्डिंग गई, उनका स्ट्रक्चर गया, लोग गए, इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। और कहाँ से हो रही हैं? बहुत दूर से बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, साइबर अटैक करते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, फिर भी यहाँ पे अटैक, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, फिर भी ऐसा हो रहा है। और आप आए दिन सुन रहे होंगे कि बैंकिंग से फ्रॉड हो गया, एटीएम से फ्रॉड हो गया, मतलब कहीं भी किसी का डाटा चोरी हो गया, किसी का व्हाट्सअप लीक हो गया। आपने देखा होगा किसी का व्हाट्सअप लीक हो गया, कोई किसी ऐप पे चैट कर रहा था, वो हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री 4.0 में कि जब आप चीज़ों को डिजिटलाइज करोगे और आपने बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप किया और किसी ने चोरी कर लिया उसको, आपने पेटेंट नहीं करवाया तब तक किसी ने उसका यूज़ कर लिया, चोरी करके अपने नाम से कर लिया, आपके जो साइबर सिस्टम है उस पर अटैक कर दिया। आपने देखे होंगे कई बार साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, आपके पूरे सिस्टम को डंप कर देंगे और उधर कुछ भी लिख देंगे, नारा लिख देंगे, स्लोगन लिख देंगे, इस टाइप की चीज़ होती है। और ये बड़ा चैलेंज तब बन जाता है जिसमें पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन के साथ पूरा का पूरा देश इन्वॉल्व होता है। मतलब आज जो देश हैं वो खुद ही अटैकर्स की, साइबर अटैकर्स की फौज तैयार कर रखा है उन्होंने। मतलब वो ऐसे ऐसे वायरस बनाते हैं जो फाइल के फॉर्मेट में, सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से आपके पीसी में घुसते हैं, डेटा चुरा लेते हैं, पूरे आपके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा ये चैलेंज है। जितना चीज़ों को आप डिजिटाइज कर रहे हो, अब ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि हम एकदम से आइसोलेटेड सिस्टम बना दें जिसका बस हम ही यूज़ करें। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, आगे हम डिस्कस करते हैं। आप इससे समझिए कि कहाँ कहाँ से आपका डेटा चोरी हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी थर्ड पार्टी की सर्विस ली, ठीक है, सारी सर्विस आपके पास अवेलेबल है, सब आप अपने से करोगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो वहाँ पे डाटा एक्सचेंज हुआ, वहाँ पे चोरी के चांसेस हैं। आपने क्लाउड सिस्टम यूज़ किया बेसिकली आपके डाटा को सेव करने के लिए, क्योंकि बड़ा, अब हर चीज़ तो आप अपने कंप्यूटर में सेव नहीं कर सकते, आप उसके लिए आप इकोसिस्टम तैयार नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का हमने इसके पहले लेक्चर डिस्कस किया था, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हो आप, वहाँ से डाटा चोरी हो जाएगा। डिजास्टर रिकवरी के लिए मतलब आपने ये सोच के डाटा को सेव किया हुआ है यार कि इन शॉर्ट अगर कोई हो जाता है, मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा डाटा सेफ रहेगा, वहाँ से चोरी हो सकता है। आपने बहुत बार सुने होंगे गूगल ड्राइव से कोई चीज़ चोरी हो गए, व्हाट्सअप का बैकअप लिया था वो चोरी हो गया, एंड टू एंड स्क्रिप्टेड होने के बाद भी वहाँ से चले गए डाटा। क्यों? क्योंकि बैकअप उसका क्रिएट किया गया था। डाटा को आप एक्सेस कर रहे हो, जैसे मान लीजिए वेबसाइट आपने यूज किया, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पीसी में आपने नेट बैंकिंग किया, बाद में आपके बैंक से, अकाउंट से पैसे गायब हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेड है। और मैंने आप लोगों से डिस्कस करते हुए कहा भी था कि इसी वजह से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है हमारी, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ऐसी है, क्योंकि ऐसी सिक्योरिटी वहाँ पे डेवलप की गई है। अब आप कहोगे साब में उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है, तो कई सारे कंस्ट्रेन होते हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे थ्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, उस डिटेल में कभी और। तो वेबसाइट सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आपने जो फाइल फिल्टर्स लगाए हुए हैं, डाटा फिल्टर्स लगाए हुए हैं, आप जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, अब ज़रूरी तो नहीं कि आपके डिवाइसेस इतना स्ट्रांग हैं कि जो थ्रेट्स हैं वो आई नहीं पाएंगे, किसी तरीके का थ्रेट है ही नहीं, तो यूज़ होता है बेसिकली आपने किसी को डाटा ट्रांसफ़र किया, बीच में चोरी हो गया, किसी ने हैक कर लिया, कुछ भी, तो ये पूरा आप मतलब ऐसा है, ऐसा कोई सिस्टम आप नहीं बना सकते जिसको केवल आप यूज़ कर रहे हो, आइसोलेटेड है। क्योंकि आप जब ये बात करते हो कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन में दुनिया का रोल इंपॉर्टेंट है, आप अकेले सारी सर्विस डेवलप नहीं कर सकते। मतलब कोई सी सर्विस कौन दे रहा है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रांसफरिंग हो रही है, स्टोरेज कहीं पे हो रहा है,
और जो इंडस्ट्री 4.0 है उसका एक बड़ा टूल ये भी है कि जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री 4.0 को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट और यूटिलाइज करना मुश्किल होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब भारत ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की, अगर वो चाइना को नहीं देंगे, चाइना ने कुछ डेवलप की, अगर वो किसी देश की किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं करेंगे, यूएसए ने कुछ किया वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ही नहीं है इंडस्ट्री 4.0 का। जब हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो वो इसी सेंस में करते हैं। अब सपोज कर लीजिए जैसे कि फेसबुक है, ये बेसिकली एक यूएस कंपनी है। अगर फेसबुक कहता है कि मैं तो और किसी देश में सर्विस दे ही नहीं रहा हूँ, तो क्या एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। उसी तरीके से ट्विटर है, व्हाट्सअप है, और भी जो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे यूट्यूब है जहाँ पे आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो इस तरीके से जब तक हम टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन, फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हम कहें या एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। और जब हम ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचेंगे, एक्सचेंज करने के बारे में सोचेंगे, तो उसके साथ साथ ये थ्रेड भी आएगा कि वो चोरी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है इंडस्ट्री 4.0 के साथ। और यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये बहुत वो नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से आप थ्रेड से बच सकते हो, बट ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल लेवल तो इससे काफ़ी ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरा का पूरा पूरे देश की जितनी भी एजेंसीज हैं, जितना भी पावर है, जितने साइंटिस्ट हैं, सबने मिलके एक इकोसिस्टम बना के रखा है कि हमको किसी का डाटा हैक करना है, हमको साइबर बुलिंग करनी है, इस टाइप की चीज़ें बना के रखे। जब देश बना के रखे हैं तो फिर अब क्या ही सिक्योरिटी की बात कर सकते हो आप। और आपका एक प्रोटोकॉल भी है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी हो रहा है और वही देश अटैक भी कर रहा है। तो दीज आर द चैलेंजेस। कैसे इसको हैंडल करना है, पॉसिबल ही नहीं। जब तक ह्यूमैनिटी है, हमारा जैसा सोच है, हमारा जैसे दिमाग है, आप ये कह दो कि जो साइबर हैकिंग है या फिर साइबर अटैक्स है वो होंगे ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आए दिन सोचते हो थ्रेड, आप सुनते हैं नॉर्थ कोरिया कहता है हम अमेरिका को हैक कर लेंगे, अमेरिका कहता है हम नॉर्थ कोरिया कर लेंगे, जापान चाइना, चाइना जापान, इस तरीके की चीज़ें हैं। इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया, आप देखते हो किसी की वेबसाइट हैक करके कुछ भी भारत माता की जय, कोई पाकिस्तान वाला हैक किया तो कुछ अपना नारा लिख दिया। तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं और होती रहेंगी। बट उस चैलेंजेस के साथ साथ हमें इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्लीमेंट करना है और कोशिश करना है कि जितना भी हम आगे जा सकते हैं, जितना इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है पॉजिटिव में, उतना करें। तो यहाँ पे वीडियो एंड होती है।